हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक पंचतंत्र की कहानी आपको सुनाएंगे जिसका नाम है बिल्ली का न्याय। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही सीख देने वाली और जीवन को सरलता और सुखीपूर्वक करने वाली कहानियाँ हम आपके सामने लेकर आते रहें। एक वन में एक पेड़ की खोह में एक चकोर रहता था। उसी पेड़ के आसपास कई पेड़ और थे जिन पर फल और बीज उगते थे। उन फलों और बीजों से पेट भरकर चकोर मस्त रहता था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर सांस लेने के लिए उसी पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। दोनों में बातें हुई। दोनों चकोरों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल पेड़ों के फल और बीज चुगकर जीवन गुजार कर रहे हैं। दूसरे चकोर ने उसे बताया कि भाई, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज नहीं हैं, बल्कि कई और स्वादिष्ट चीज़ें हैं जो वो उन्हें खा सकता है। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं। कभी अपने आपने खाने का स्वाद बदल कर देखा है? दूसरे चकोर ने उड़ने के बाद वह चकोर सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि कल ही वह दूर नजर आने वाले खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज नाम की चीज का स्वाद चख कर देखेगा। दूसरे दिन चकोर उड़कर एक खेत के पास उतर गया। खेत में धान की फसल उगी हुई थी जो बड़ी सुनहरी और हवा में लहरा रही थी और बहुत सुंदर नज़ारा चकोर को दिखाई दिया। चकोर ने उसकी कोपलें खाई। उसे वह अति स्वादिष्ट लगी क्योंकि उसने ये खाना पहली बार खाया था, क्योंकि वो तो पेड़ों के पत्ते, पेड़ों के फल बीज ही खाता था। उस दिन के भोजन में उसे इतना आनंद आया कि वो खाकर उसे तृप्ति महसूस हुई और बस वो वहीं पेट भर कर आँख मूंद कर सो गया। इसके बाद भी वह वहीं पड़ा रहा और उसने अपना रोज खाता पीता और वहीं पर सो जाता। 6-7 दिन बाद उसे सुध आई और कि अब उसे घर लौटना चाहिए। इस बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। उस इलाके में जमीन के नीचे पानी भरने के कारण उसका बिल नष्ट हो चुका था। अब खरगोश के पास कोई घर नहीं था। वह उसी चकोर वाले पेड़ के पास आया और उसे खाली पाकर उस पर उसने अपना अधिकार जमा लिया और वहाँ रहने लगा। जब चकोर खेतों से वापस लौट कर आया तो उसने पाया कि उसके घर में तो किसी और का कब्जा हो गया है। चकोर बड़ा क्रोधित होकर बोला कि ओ भाई, तुम हो कौन और मेरे घर में क्या कर रहे हो? खरगोश ने दांत दिखाकर कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं पिछले 7 दिन से यहीं रह रहा हूँ। यह घर मेरा है। चकोर गुस्से से फट पड़ा कि 7 दिन? भाई, मैं इस खोह में पिछले 20 वर्ष से रह रहा हूँ। किसी भी आसपास पंछी या किसी भी जानवर से पूछ लो, सब बता देंगे। मैं तो 4-5 दिन के लिए बाहर गया हुआ था खाने की तलाश में। खरगोश चकोर की बात काटते हुए बोला कि सीधी सी बात है, मैं यहाँ आया, यह खोल मुझे खाली पड़ी दिखाई दी और बस मैं यहाँ पर बस गया। मैं क्यों अब पड़ोसियों से पूछता फिरूं कि यहाँ कौन रहता था कौन नहीं। चकोर गुस्से में बोला कि वाह, कोई घर खाली मिले तो क्या उसका ये मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ और बहुत ही शराफत से, मेरा घर खाली कर दो वरना देख लो। खरगोश ने भी उसे ललकारा कि वरना तू क्या कर लेगा? अब यह घर मेरा है,
तुझे जो करना है तू वो कर ले। चकोर सहम गया, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, खरगोश से तो छोटा ही था, खरगोश के साथ लड़ाई तो नहीं कर सकता था। वह मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवरों के पास गया। सबने दिखावे की हूँ हाँ हाँ भर ली, परंतु ठोस रूप से किसी ने उसकी कोई सहायता नहीं की और ना ही उसकी सहायता के लिए कोई उसके सामने आया। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा कि ज़्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं होगा, तुम दोनों आपस में ही समझौता कर लो। किसी तीसरे को अगर तुम बताओगे तो वो तुम्हारे झगड़े का फ़ायदा उठाएगा और शायद तुम दोनों को ही उससे नुकसान होगा। मगर समझौते की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि खरगोश किसी भी शर्त पर उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंत में लोमड़ी ने उन्हें एक सलाह दी कि तुम दोनों किसी ज्ञानी ध्यानी पंच से जाकर मिलो, ताकि वो तुम्हारा झगड़े का फैसला करवा सके और तभी तुम्हारा कोई समाधान निकलेगा। दोनों को यह सुझाव पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे कि आखिर कौन होगा ऐसा पंच जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सके। इसी प्रकार वो घूमते घूमते वे दोनों एक दिन गंगा किनारे की तरफ निकल लिए। वहाँ उन्हें जप तप में मगन एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था और गले में जनेऊ और हाथ में माला, इसीलिए मृगछाल पर बैठी वह पूरी तपस्वियों की तरह तपस्या कर रही थी। उसे देखकर चकोर और खरगोश खुशी से उछल पड़े। उन्हें भला इससे अच्छा ज्ञानी ध्यानी कहाँ मिल सकता है। खरगोश ने कहा कि चकोर जी, क्यों न हम इससे अपने झगड़े का फैसला करवा लें। चकोर पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा, पर वह जरा घबराया हुआ था। चकोर बोला कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें जरा सावधान रहना चाहिए। खरगोश पर बिल्ली का जादू चल गया था। उसने कहा कि अरे नहीं, देखते नहीं हो, यह बिल्ली सांसारिक मोह माया को त्याग कर तपस्वियों की तरह तपस्या कर रही है। सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्खों जीवों को फंसाने के लिए भक्ति का नाटक कर रही थी। फिर चकोर और खरगोश पर यह प्रभाव डालने के लिए वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। अब खरगोश और चकोर उसके निकट आकर हाथ जोड़कर उसका जयकारा करने लगे और जय माता दी और माता रानी को प्रणाम कहने लगे। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया कि आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें मुझे दिखाई दे रही है। तुम जरूर किसी समस्या में उलझे हुए हो और तुम्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा। क्या कष्ट है तुम्हें बच्चों? तुम मुझे अपना कष्ट बताओ। अब चकोर को तो यही था और बिल्ली को भी। चकोर ने विनती की कि माता, हम दोनों के बीच में एक झगड़ा है, हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला कर दो। बिल्ली ने पलक झपकाते हुए कहा कि हे राम राधे श्याम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए। एक जीवन मिला है, इसमें तुम दुश्मनी कर रहे हो। हमें तो प्रेम और शांति से रहना चाहिए। वो उन्हें उपदेश देने लगी। अब उपदेश सुनकर खरगोश और चकोर तो हैरत में थे कि कोई इतनी समझदारी की बातें कैसे कर रहा है। खैर, तुम ये बताओ कि तुम्हारा झगड़ा है क्या? चकोर ने सारा मामला बताया। खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर उसे रोका और बोली
कि बच्चों, मैं काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता और आँखों से भी बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। इसीलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरे कानों में ज़ोर ज़ोर से अपनी बातें कहो, ताकि मैं तुम लोगों की बातें सुन सकूं और तुम्हारे झगड़े को निपटा सकूं और झगड़े के कारण को भी जान सकूं, ताकि तुम दोनों को न्याय दे सकूं। जय सिया राम, राधे श्याम। ऐसा बिल्ली ने कहा। अब वो दोनों उसके भक्त हो चुके थे। वे दोनों इस बिल्ली के निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी बात को कह सकें। बिल्ली को तो इसी अवसर की तलाश थी। उसने म्याऊं की आवाज़ लगाई और एक ही झपट्टे में खरगोश और चकोर दोनों का काम तमाम कर दिया। फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि दो के झगड़े में हमेशा तीसरे का फ़ायदा होता है। इसीलिए हमें झगड़ों से दूर रहना चाहिए। अगर किसी बात पर कोई कहा सुनी है तो मेरे हिसाब से जिन दो इंसानों के बीच में लड़ाई है उन्हें ही बैठकर सोच समझ करके अपना फैसला करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई से तीसरे का फ़ायदा करने से बेहतर है कि आप अपनी लड़ाई का समझौता खुद से कर लें। जो गलती चकोर और खरगोश ने की वो आप कभी ना करें। कहानी शायद बच्चों वाली थी, मगर सीख ऐसी है कि हमारे जीवन में एक अलग तरह की सोच और एक अलग तरह की विचारधारा हमारे सामने आएगी। इस कहानी में बहुत बेहतरीन बात कही है। ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।